अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा के ऊपर कि डेटा बेसिकली होता क्या है और डेटा काम क्या करता है। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशंस देख सकते हैं। डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूँ। डेटा बेसिकली हमारे पास कुछ भी डेटा, कुछ भी हमारे पास नंबर, अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि हमारे पास अल्फ़ाबेट A to Z एंड देन न्यूमेरिक 1 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर सो ऑन। ये जो भी है हमारे पास, ये हमारे पास डेटा कहलाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, ठीक। अब ये मेरे पास एक डेटा है। डेटा क्यों है? क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए ये डेटा है। किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होना, दिस इज़ कॉल्ड डेटा। अब ये मेरे पास नंबर है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का नंबर है। हो सकता है ये किसी चीज़ की अमाउंट हो सकता है किसी चीज़ की वैल्यू हो, या किसी चीज़ की ये तादाद हो, ये एवरी कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसके साथ लगा देता हूँ स्लैश। तो अब आप बोल सकते हैं हाँ ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शायद नहीं, शायद हाँ। तो अभी भी ये जो है वो डेटा है। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये डेट ऑफ बर्थ किस चीज़ की है, तो जब तक ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी, तो जब तक ये डेटा ही रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई डेट ऑफ बर्थ, DOB, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना, नूर। देन उसके बाद अब क्या ये हमारी जो है अभी भी ये डेटा है हमारे पास? हाँ, ये अभी भी डेटा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया में नूर नाम का इस दिन को हो सकता है मे भी कोई और भी पैदा हुआ हो। अभी भी ये डेटा है। तो कोई भी हमारी चीज़ जो स्पेसिफाई ना हो, वो हमारे पास डेटा कहलाती है। इसको आगे चल के और देखते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, व्हेन डेटा इज़ प्रोसीड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि जब भी हमारी कोई डेटा हमारी प्रोसीड हो जाती है, वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे मैंने बात करी डेट ऑफ बर्थ की, ज़रूरी नहीं है कि उस डेट्स को मैं ही पैदा हुआ हूँ। हो सकता है मेरे नाम का कोई और भी पैदा हुआ जिसका नाम भी नूर हो। तो ये जब तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी, जब तक मैं इसको और प्रोसेस ना कर दूँ। यानी कि अब मैं लिखता हूँ कि मैं अपना एरिया लिख देता हूँ या अपने घर का एड्रेस लिख देता हूँ उस डेट ऑफ बर्थ के और नाम के साथ, तो ये मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस एरिया में सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम नेम का कोई पर्सन मौजूद हो। डैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ये हमारी जो है डेटा को जितना हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे, जितना प्रोसीड करते जाएंगे, वो हमारी इन्फॉर्मेशन बनती जाएगी। कभी कभी हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो डेटा ही रहता है और वो इन्फॉर्मेशन नहीं बन पाता, और बहुत सी जगह हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे हम लोग और डिफरेंस देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास है मीनिंग, यानी कि वही डेफिनेशंस आ गई। डेफिनेशंस में हम लोगों ने समझ लिया कि डेटा क्या होता है, ऐसी चीज़ जो स्पेसिफाई ना हुई हो। एंड इन्फॉर्मेशन, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपकी डेटा था, वो प्रोसेस हो गया, देन उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बन गया। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एंड ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो हमारा जो डेटा है वो रिफ़ाइन होता है, जो प्रोसेस्ड होता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इट्स सिंपल। देन हम लोग फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, क्योंकि हम जो डेटा है उसको जो है प्रोसेस करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड
फॉर्म में आ जाती है। देन इसके बाद हमारे पास आता है यूज़फुल। क्या डेटा हमारे पास यूज़फुल है या इंफॉर्मेशन यूज़फुल है? डेटा हमारे पास सम टाइम जो है वो यूज़फुल होता है और सम टाइम डेटा यूज़फुल नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि डेटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन बन जाए, कभी कभी बन जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हमारा जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मे और मे बी नॉट, यानी कि हमारी जो डेटा है वो सम टाइम आपको यूज़फुल होगी एंड सम टाइम नहीं भी हो सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज़ आपकी जो है वो यूज़फुल रहती है। सेकंड पे आते हैं हम लोग स्पेसिफिक, यानी कि डेटा हमारे पास स्पेसिफिक होता है नो, क्योंकि नंबर, टैक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, लातादाद, हज़ारों, कुछ भी, नाम, नंबर, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, कुछ भी, एवरीथिंग। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो है स्पेसिफिक होती है, क्योंकि हम लोग डेटा को जो है वो रिफ़ाइन कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, तो इस वजह से हमारी स्पेसिफिक हो जाती है। देन लास्ट में बारी आती है हमारे पास डिपेंडेंसी की। जो डेटा हमारा है वो डिपेंड नहीं होता इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि वो तो खुद एक खुद से एक चीज़ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है जब तक डेटा को हम जो है प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है हमारी जो डेटा है वो डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन हमारी डिपेंड होती है ऑन डेटा। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो होगी हमारी एल्गोरिथम के ऊपर। तो एल्गोरिथम क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।